गौतम बुद्ध की ये बातें याद रखना आपके बच्चों का भविष्य बन जाएगा। कभी भी उनका कोई नुकसान नहीं होगा। प्यारे दर्शकों, आज हम आपके सामने गौतम बुद्ध के द्वारा बताई गई ऐसी बात को लेकर आए हैं जिससे आपका और आपके परिवार की जिंदगी बदल जाएगी। उनका एक सफल भविष्य बन जाएगा। आपके जीवन की हर कलह मिट जाएगी। किसी घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। प्यारे दर्शकों, आज की यह कहानी बड़ी ही प्रेरणादायक है, बड़ी ही मोटिवेशनल है। इस कहानी को आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को जरूर सुनाएं। आपके जीवन में अगर निराशा ही निराशा है, आप बात बात पर गुस्सा करते हैं, क्रोधित होते हैं, तो इस बात को आप बड़े गौर से सुन लेना। आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी। प्यारे दर्शकों, इससे पहले हम इस कहानी की शुरुआत करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और कहानी को अंत तक जरूर सुने ताकि आपको इस कहानी का पूर्ण ज्ञान हो सके। अधूरा ज्ञान हमेशा दुखदाई होता है। प्यारे दर्शकों, एक बार की बात है, गौतम बुद्ध किसी गांव में बैठे हुए थे। वहां पर उन्होंने प्रवचन करना शुरू कर दिया और प्रवचन बड़े गहरे हो रहे थे। गौतम बुद्ध ने कहा कि बेटा, कभी भी तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध एक तूफान के समान है जिसका नुकसान हमें तब पता लगता है तब वह चला जाए। उसके जाने के बाद ही हमें होश आता है। जब तक क्रोध होता है तब तक हमारे अंदर बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि के नाश होने से हमारे जीवन का नाश हो जाता है। उस समय हमारे अंदर सोचने की क्षमता नहीं रहती। जब इतने प्रवचन गौतम बुद्ध जी कर रहे थे, उस समय उस संगत में एक ऐसा व्यक्ति बैठा था जिसकी घर वालों से लड़ाई हो गई थी। उसकी पत्नी झगड़ा करके अपने मायके चली गई और उसको यही लग रहा था कि शायद गौतम बुद्ध जी आज मेरे लिए ही प्रवचन कर रहे हैं। हो न हो ये किसी बहाने से मुझे डांट रहे हैं, सभी के सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, और मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई भरी सभा में मेरी बेइज्जती करे। उसने इस बात को सोचा। वह उठकर गौतम बुद्ध जी के पास में चला गया। उनके पास जाकर उसने गौतम बुद्ध से कहा कि महात्मा जी, मुझे लगता है आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो, मुझे भला बुरा कह रहे हो। शायद किसी ने आपको यह बता दिया कि आज मेरे परिवार के साथ लड़ाई हुई है और मेरी पत्नी रूस कर अपने मायके चली गई, और आप इसी बात का फायदा उठा रहे हैं। जब इतनी बात गौतम बुद्ध ने सुनी तो कहने लगे कि बेटा, मैं तो किसी बात का फायदा नहीं उठा रहा, जो सच्चाई है वही बता रहा हूं। अगर इस सच्चाई से तुम्हें जलन हो रही है तो यह तुम्हारे अंदर की कमी है, जिसके कारण यह सच्चाई तुम्हें चुभ रही है। जब इतनी बात उसने सुनी तो वह और भी आग बबूला हो जाता है
और उसने गुस्से में आकर गौतम बुद्ध जी के मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया। और इतना ही नहीं, उसने गौतम बुद्ध जी के मुंह पर थूक भी दिया। किंतु गौतम बुद्ध जी वहीं पर चुप रहे, किसी प्रकार का कोई गुस्सा उस पर नहीं किया, ना ही कोई क्रोध उठाया। पास में बैठे हुए कुछ व्यक्ति वहां पर उठे और उस व्यक्ति को मारने के लिए दौड़ने लगे, किंतु गौतम बुद्ध जी ने उनको इशारा करके वहीं पर वापस बैठने के लिए कह दिया। और गुस्से में भरा हुआ वह व्यक्ति अपने घर वापस चला जाता है। इस बात को पास बैठे लोगों से सहा नहीं गया। वे कहने लगे कि महात्मा जी, उस व्यक्ति ने आपको थप्पड़ भी मारा, आपके मुंह पर भी थूक दिया, किंतु आपने उसे कुछ भी नहीं कहा। उसने तो आपकी इतनी बेइज्जती की, किंतु उसने इस बात को नहीं सोचा कि आप महात्मा हो। इस बुरे व्यवहार का आपने कोई भी उत्तर नहीं दिया, आपने उस पर किसी प्रकार का क्रोध क्यों नहीं किया। और हम उसे मारने के लिए उठे तो आपने हमें भी रोक दिया। इतना सुनते ही गौतम बुद्ध कहने लगे कि बेटा, हमने जो देखा शायद तुमने वो नहीं देखा। तुमने तो यह देखा कि उस व्यक्ति ने मेरे मुंह के ऊपर थूक दिया, मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। लेकिन मैंने तो यह देखा कि उस व्यक्ति ने यह हरकत क्यों की। उसके चेहरे पर चिंता की शिकन पड़ी हुई थी। उसके मुंह से झलक रहा था कि उसके अंदर कोई बड़ी बात चल रही है। वह किसी गहरी चिंता में ग्रस्त है। किसी दुख ने उसे घेर लिया और उसी दुख के कारण, उसी चिंता के कारण वह अपनी बुद्धि को खो बैठा है, क्योंकि उसी चिंता से उसे क्रोध उत्पन्न हो गया और क्रोध के उत्पन्न होने से बुद्धि का नाश होता है। अब जिसके अंदर बुद्धि नहीं होती, समझ नहीं होती, वह तो नन्हे बच्चे के समान है। बच्चा चाहे ऊपर थूक दे या पेशाब कर दे, थप्पड़ मार दे या लात मार दे, उस पर कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह तो नासमझ होता है। यही हालत उस व्यक्ति की थी। इतनी बात सुनते ही वे सब समझ गए कि महात्मा बुद्ध कितने बड़े महाज्ञानी हैं। अब जो व्यक्ति महात्मा बुद्ध के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करके अपने घर गया था, उसकी बेचैनी तो और भी बढ़ गई। क्रोध उसका शांत हो गया। पूरी रात वह सो नहीं सका, पूरी रात बेचैन रहा। इसी ख्याल ने उसे बार बार तंग किया कि किस प्रकार उसने गौतम बुद्ध जी के साथ दुर्व्यवहार किया। वह सोचने लगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने बहुत गलत किया। अगली सुबह होते ही वह व्यक्ति गौतम बुद्ध जी के पास गया और चरणों में सिर रखकर रोने लग गया। गौतम बुद्ध जी ने उसे उठाया और कहा कि बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? कोई चिंता की बात है तो मुझे बताओ, क्या पता उसका हल निकल जाए। गौतम बुद्ध जी की इतनी बात सुनकर वह अपने आंसू नहीं रोक पाया। उस व्यक्ति ने कहा कि महात्मा जी, मैंने आपके साथ इतना बुरा किया, मैंने आपके मुंह पर भी थूक दिया, थप्पड़ भी मार दिया, किंतु मुझे नहीं पता कि यह सब मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरे अंदर इतना आवेश भरा हुआ था।
इतना गुस्सा भरा हुआ था, मुझे इस बात की समझ ही नहीं रही कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या यह गलत है, क्या यह सही है। इस बात को मैं सोच नहीं पाया और मुझे अपनी भूल पर अब पछतावा हो रहा है। गौतम बुद्ध जी ने जब यह बात सुनी तो कहने लगे कि बेटा तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मुझे पता था कि तुम्हारे अंदर की बुद्धि नष्ट हो चुकी है, जब तुम्हें समझ आएगी तो तुम वापस आ जाओगे, क्योंकि तुम उस समय क्रोध में थे और क्रोध में तुम्हारी बुद्धि का नाश हो गया। तो प्यारे दर्शकों, गौतम बुद्ध जी ने भी यही कहा है कि कभी भी क्रोध नहीं उठाना चाहिए। क्रोध उठाने से दूसरे का कुछ जाता नहीं, नुकसान हमारा ही होता है। हम गुस्सा करके सोचते हैं कि सामने वाले को मार डालें, किंतु जब जहर हमने खुद पिया है तो सामने वाला कैसे मर सकता है। क्रोध जहर के बराबर है। अब अगर गौतम बुद्ध भी उस पर क्रोध करते, वह तो चला गया था, अपनी बेइज्जती समझते तो पूरी रात उन्हें भी नींद नहीं आती, क्रोध उन्हें सोने नहीं देता। न जाने तरह तरह के बुरे ख्याल उन्हें तंग करते रहते। इससे उनके शारीरिक नुकसान भी होता, मानसिक नुकसान भी होता और फायदा कुछ होने वाला नहीं था। यही हालत हमारी हो जाती है जब हम अपने दुश्मन पर क्रोध करते हैं। तो दुश्मन तो अपने घर पर चैन से सो रहा है, या किसी व्यक्ति पर क्रोध करते हैं, वह तो आराम से अपने घर लेटा हुआ है। बेचैन हम हो जाते हैं, आवेश में कुछ भी कर देते हैं, किंतु उसका परिणाम हमें क्रोध खत्म होने के बाद ही पता चलता है। फिर उस समय कुछ हासिल नहीं हो सकता, क्योंकि फिर पछताने से कोई लाभ नहीं होता। और कहा भी गया है कि फिर पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो प्यारे दर्शकों, इस कहानी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसे आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को जरूर समझाएं ताकि उनका भविष्य सफल हो सके, जिंदगी में किसी प्रकार की मुसीबत का सामना न करना पड़े, उनकी बुद्धि का नाश न हो। तो प्यारे दर्शकों, यह थी आज की कहानी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।